लाखों दरूद सलाम, करोड़ा दरूद सलाम उस ज़ात अक़दस की बारगाह में कि जिसने ताइफ के बाज़ारों में पत्थर खाकर भी दुश्मनों को दुआएं दी। और सलाम अक़ीदत, करोड़ा सलाम अक़ीदत करबला के साबिर व मज़लूम इमाम की बारगाह में कि जिसने करबला के मैदान में अपने मासूम अली असगर का खून देकर नाने के दीन को बचा लिया। और मेरे लाखों सलाम हो, करोड़ों सलाम हो हजूर की असहाब बावफा पे जो सारी ज़िंदगी दरे बतूल पे दाढ़ी से झाड़ू देते रहे। मेरे इंतहाई मोहतरम वाजिबुल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माओं और मेरी बहनों, और सबसे बढ़कर अज़ादारान सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मैं सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र अदा करने के बाद बानियान मजलिस मलिक फ़कीर नंबरदार और मलिक अली हैदर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो अपनी हर पाकीज़ा महफ़िल व ज़िक्र में जहाँ पे अपने उलमाए कराम व ज़ाकिरीन को मौका फ़राहम करते हैं, वहीं पर अहले सुन्नत को भी मखदूम-ए कायनात की बारगाह में पुरसा पेश करने का मौका फ़राहम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि बानियान मजलिस के मरहूमीन, तमाम मोमिनीन व मोमिनात के मरहूमीन और मेरे वालिद बुजुर्गवार और बिरादरी अकबर मौलाना मलिक मोहम्मद जावेद अकबर साकी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और जन्नत में मोहम्मद व आले मोहम्मद की रफ़ाकत नसीब फ़रमाए। ज़िक्र हैदर जिसे हर आन बुरा लगता है, ज़िक्र हैदर जिसे हर आन बुरा लगता है, ये समझ लो उसे कुरान बुरा लगता है। मेरे मौला की वलायत को जो बिद्दत समझे, मेरे मौला की वलायत को जो बिद्दत समझे, उस नस्ल का हर इंसान बुरा लगता है। बरे सगीर व पाक व हिंद में दो अजीम हस्तियाँ ऐसी गुजरी हैं कि जिनका कोई सानी नहीं। एक हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह कौन कि जिन्होंने तकरीबन 90 लाख इंसानों को दारे इस्लाम के अंदर दाखिल किया और दारे इस्लाम के अंदर दाखिल करने के बाद ये शेर कहकर अपने कलम को तोड़ दिया, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दाद दर दस्त जदीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। और दूसरी अजीम हस्ती हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं कि ए बंदे खुदा, अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे तख्लीक किया, तुझे पैदा किया और पैदा करने के बाद इस कायनात के अंदर भेजा। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि ए बंदे खुदा, अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे पैदा करने के बाद इस कायनात में भेजने के बाद बहुत सी नेमतों से नवाजा, तुझे देखने के लिए आँखों जैसी नेमत से नवाजा। ए बंदे खुदा, अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे बहुत सी नेमतों से नवाजा, काम करने के लिए हाथों जैसी नेमत से नवाजा। ए बंदे खुदा, अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे बहुत सी नेमतों से नवाजा, चलने के लिए पाँव जैसी नेमत से नवाजा। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ए बंदे खुदा, अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे बहुत सी नेमतों से नवाजा, तुझे अकल और दिमाग जैसी नेमत से नवाजा कि तू सोच सके, तू समझ सके। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ए बंदे खुदा, अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे पैदा करने के बाद इस कायनात में भेजने के बाद बहुत सी नेमतों से नवाजा, तुझे सेहत और जवानी जैसी नेमत से नवाजा। ए बंदे खुदा, तूने सोचा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ मुझे इतनी बड़ी नेमतों से नवाजा तो मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र कैसे अदा करूँ। तो तूने अपना गर्मी देखी न सर्दी देखी, तूने वुज़ू करके 5 वक्त खुदा के घर गया और नमाज अदा की, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्र भी अदा हो और लोग मुझे नमाजी भी कहे। ए बंदे खुदा, तूने सोचा कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का कैसे शुक्र अदा करूँ। तूने सख्त गर्मी के अंदर सख्त प्यास और शिद्दत को, भूख को बर्दाश्त किया, तूने रोज़ा रखा और
इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्र भी अदा हो और लोग मुझे रोज़ादार भी कहे। ए बंदे खुदा, तूने सोचा कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का कैसे शुक्र अदा करूं, तो तूने अपनी जेब से खर्च करके हज करने के लिए गया, वहाँ पे इबादत की। इबादत करने के बाद इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्र भी अदा हो और लोग मुझे हाजी भी कहे। ए बंदे खुदा, तूने सोचा कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का कैसे शुक्र अदा करूं, तो तूने अपने महल्ले के अंदर गरीब, बेवा और मस्कीन लोगों की मदद की, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्र भी अदा हो और लोग मुझे एक परहेज़गार और मुत्तकी भी कहें। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ए बंदे खुदा, तूने सारी इबादतें की, तूने रोज़ा रखा, तूने हज की, तूने ज़कात दी, तूने गरीबों की मदद की, लेकिन मेरी बात क़यामत तक के लिए याद रखना, ये सब कुछ करने के बाद भी अगर तूने वक्त के इमाम की मार्फत को हासिल न किया, अली की वलायत का इकरार न किया, तो तू मुनाफिक की मौत तो मर सकता है पर मोमिन की मौत नहीं मर सकता। हज़रत जाबिर बिन अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मस्जिद नबवी के अंदर बैठा था, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि मैंने देखा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे को रोका और रोकने के बाद दाएं तरफ देखने लगे। तो मैंने देखा कि रसूल खुदा दाएं तरफ देख रहे हैं, मैंने भी अपने सर को मोड़ा और उस तरफ देखने लगा। मैं क्या देखता हूँ कि दामाद रसूल, शेर खुदा, फातिह खैबर, कुल्ले ईमान, मौला मुश्किल कुशा अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ला रहे हैं। तो जब मौला मुश्किल कुशा करीब आकर बैठ जाते हैं तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा हमारी तरफ मुतवज्जो होते हैं और अपने खुतबे को इरशाद फरमाते हैं और अपने सहाबा कराम, जितने भी उस मस्जिद नबवी के अंदर सहाबा कराम मौजूद थे, उनको मुखतिब करके कहते हैं कि ए या अली, रब ने तेरी कोई मिसाल ही नहीं बनाई कि जो मैं इनके सामने बयान करूं। और सहाबा कराम से मुतवज्जो होकर इरशाद फरमाते हैं कि ए मेरे सहाबा, अगर तुम 70,000 नमाज काबतुल्लाह में अदा करो और 70,000 नमाज मुझ मोहम्मद अरबी के पीछे अदा करो और अदा करने के बाद अगर तुम्हारे दिल में मेरे भाई अली की मोहब्बत नहीं होगी तो रब ये तुम्हारी सारी इबादतें तुम्हारे मुंह पे दे के मारेगा। बस तुम कायनात में 3 बेटियां ऐसी गुजरी हैं कि जिनका कोई नेमुल बदल नहीं। एक बेटी मोहम्मद रसूलुल्लाह की सैयदा फातिमा ज़हरा, दूसरी बेटी मौला मुश्किल कुशा अली इब्ने अबी तालिब की हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, और तीसरी बेटी मज़लूम करबला सैयदुश्शोदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हज़रत सकीना अलैहिस्सलाम। जब ज़ाहिरी तौर पर अमीरुल मोमिनीन कूफा के हुक्मरान थे तो कूफा के कुछ शुरफा अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या अमीरुल मोमिनीन, हमारे घर की औरतें आपकी बेटी की ज़ियारत करना चाहती हैं, अगर आप इजाज़त दें तो हम उनको भेज दें। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि मैं पूछ के बताऊँगा। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन ने अपनी प्यारी बेटी से पूछा कि कूफा के कुछ शुरफा मेरे पास आए थे, वो आपकी ज़ियारत करना चाहते हैं, क्या मैं उन्हें भेज दूं? तो अली बेटी ने कहा कि बाबा, मैं मिलने से इनकार तो नहीं करती, पर उन्हें कहें एक एक या 2-2 करके आएँ, क्योंकि हजूम से मुझे घबराहट होती है। जब 19 रमज़ान को मौला कायनात को ज़रब लगी तो मौला कायनात को लेकर गाजी अब्बास और इमाम हसन अलैहिस्सलाम लेकर चले। तो आप चले, रास्ते में जा रहे थे कि किसी की रोने की ऊंची ऊंची आवाज़ आने लगी। तो आपने पूछा कि हसन बेटा, ये कौन रो रहा है?
तो इमाम हसन ने जवाब दिया कि बाबा आपका ग़ुलाम कंबर रो रहा है। तो आपने कहा कंबर को मेरे पास बुलाओ। कंबर को पास बुलाया गया। आपने कंबर से कहा, ए कंबर, मैं तेरे से राज़ी, मैंने तुझे कहा दिन है, तूने कहा दिन है, मैंने तुझे कहा रात है, तूने कहा रात है, मैंने कहा तलवार उठा, तूने तलवार उठाई, मैंने तुझे कहा भूखा रह, तू भूखा रहा। अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम तेरे पे राज़ी है, मैं तेरे पे राज़ी हूँ, लेकिन ऊंची आवाज़ में न रो, इसलिए कि दरवाजे पे ज़ैनब व कुलसूम और रुकैया आ गई हैं और मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि किसी नामहरम की आवाज़ उनके कानों में जाए। मैं कुर्बान जाऊँ, एक शाम का दरबार है और वो हरामी शिमर मालूम से कहता है, शिमर तारफ़ करा अली की बेटी कौन सी है। अल्लाह